तो ये जो माना गांव है ये भारत का आखिरी गांव है, लेकिन साथ साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ सफाई का काम कितना उत्कृष्ट तरीके से किया गया है। गांव में जो रास्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं। जो घर हैं, हालांकि अभी पुराने स्टाइल के घर यहाँ पे रहे नहीं, अभी जो सारे घर हैं वो सीमेंटेड हो गए हैं। एक टाइम था जब यहाँ पे पत्थर, मिट्टी और सिलेट के घर होते थे, लेकिन ठीक है, आज के परिप्रेक्ष्य में शायद ठीक है। और ये माना गाँव वाले यहाँ पे केवल 6 महीने रहते हैं, जब भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। उसके बाद ये लोग नीचे की ओर जाते हैं गोपेश्वर के आसपास के एरिया में, जब सर्दियों में माना गांव पूरा बर्फ़ से ढक जाता है। तो ये है खूबसूरत माना गांव। और अभी हम लोग जा रहे हैं भीमपुल की ओर। अगर आप माना गांव के दाहिने हाथ में जाएंगे तो आप चाइना बॉर्डर की तरफ जाएंगे। अगर आप बाएं हाथ की तरफ जाएंगे तो आप पहुँचेंगे स्वर्गारोहणी सतपुंज, जहाँ से कि पांडव लोग स्वर्ग गए थे। साथियों, माना गांव ही वो जगह है जहां पे मां सरस्वती दर्शन देती हैं। पूरे धरती पे केवल माना में ही आपको मां सरस्वती के दर्शन होते हैं। इन ऊंची पहाड़ियों से निकलने के बाद सरस्वती नदी नीचे आके अलकनंदा में मिलती है, और अलकनंदा और सरस्वती के मिलन को यहाँ पे केशव प्रयाग बोला जाता है। और इस सरस्वती नदी का बड़ा महत्व है, क्योंकि प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, लेकिन वहाँ पे माँ सरस्वती गुप्त रूप से विराजमान है, और यहाँ पे माँ सरस्वती साक्षात दर्शन देती हैं। इसलिए अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको आना पड़ेगा मेरे माना गांव में। तो ये प्रयाग है खूबसूरत, और इसके बाद हम चलेंगे इधर के लिए। माना, जहाँ से कि चाइना बॉर्डर मात्र 40 किलोमीटर है, और बद्रीनाथ से 2 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान ये माना गांव उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर विराजमान गांव है। लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान माना गांव मैं आज आपको लेके चल रहा हूं इस खूबसूरत माना गांव में। और अभी मैं खड़ा हूं घंटाकर्ण जी के प्रांगण में। घंटाकर्ण का मंदिर है। ये माना गांव वालों के यहाँ के इष्ट देवी हैं, और साथ साथ में इस पूरी बद्रीनाथ और माना धरती की ये रक्षा भी करते हैं। तो इनको यहाँ का क्षेत्रपाल भी कहते हैं। इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा खूबसूरत भीमपुल की ओर। चलिए, तो अभी मैं माना गांव के बीच में हूँ, मध्य में हूँ। यहाँ से एक रास्ता भीमपुल की ओर जाता है और दूसरा जो है ब्यास गुफा की ओर। तो जितनी बार इस माना गांव में आता हूँ मैं गदगद हो जाता हूँ। वो इसलिए कि यहाँ पे जो साफ सफाई का काम है, किसी भी दूसरे गांव से या किसी भी दूसरे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उससे कहीं गुना ज़्यादा है। खूबसूरती गांव की ये है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो यहाँ की लोकल ऊनों से यहाँ के प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जैसे कि यहाँ पे माता जी को आप देख रहे होंगे, ये सारे लोकल है ना माता जी, हाथ से बनाए हुए। तो अभी आप देख रहे हैं ये हाथ से ये स्वेटर बना रहे हैं ना आप? नहीं, सॉक्स बना रहे हैं। तो ये देखो सॉक्स बना रहे हैं, और ये इतने गर्म होते हैं कि जब यहाँ पे 4-4, 5-5 फीट बर्फ गिरता है तो उसमें भी आप इसको पहन सकते हैं। बाकी ये जितना भी कुछ बना है इन्होंने अपने हाथ से बनाया है। ग्रीन टी है यहाँ की, ग्रीन टी। अगर आपने बाई करना, मैं पिछली बार 8-10 पैकेट लेके गया था, और साथ साथ में फरन भी लेके गया था जिसका कि तड़का बहुत ही अच्छा होता है। तो वो यहाँ के लोकल जड़ी बूटी है। बहुत सारी अन्य प्रकार की जड़ी बूटी यहाँ पे पाई जाती है। तो चलिए, 120 रुपये, 120 हैंडमेड। भीमपुल जाने का रास्ता है, लेकिन अच्छे से रेलिंग लगाई हुई है, और इसमें ये अच्छे से पेंटिंग इसमें किया हुआ है। तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। बाकी सामने की तरफ सतो बंद है, आगे बताता हूँ मैं आपको। और पहले बद्रीनाथ में ट्री नहीं होता था, बिल्कुल भी ट्री नहीं होता था आज से 15-20 साल पहले, लेकिन अभी यहाँ पे काफ़ी देवदार के ट्री जो है प्लांट किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि देवदार के ट्री भी यहाँ पे होने लगे हैं। चलिए, गाइस अभी मैं पहुँचने वाला हूँ भीमपुल पे। सामने लेके चलता हूँ, आइए। ये जो भीमपुल है उसके ठीक बगल में वहाँ पे देखेंगे वो पानी गिर रहा है, वो मानसरोवर वाटर है। ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे जो पानी आता है वो मानसरोवर की झील से आता है। आता है नहीं आता है मुझे नहीं पता, पर सदियों से लोग ये बोलते हैं कि वो मानसरोवर का पानी है। चलिए,
दोस्तों तो फाइनली वो घड़ी आई है जबकि हम माँ सरस्वती के दर्शन कर पाए हैं। आप पीछे देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यही वो जगह है जहाँ पे माँ सरस्वती पहली बार दर्शन देती हैं और यहाँ से 500 मीटर नीचे जाने के बाद केशव प्रयाग में विलुप्त हो जाती हैं। तो ये सरस्वती नदी है, आप देख सकते हैं कि कितने तीव्र प्रवाह से यहाँ से बह रही है। और इसी नदी को पार करने के लिए पांडवों ने, भीम ने यहाँ पे एक पत्थर रखा था ताकि द्रौपदी इसको आराम से पार कर जाएं। इसी आप पीछे देख रहे होंगे, आप देखेंगे कि दोनों दीवारों, दोनों पहाड़ों के बीच में वो पत्थर रखा हुआ है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब पांडव लोग स्वर्ग गए थे तो भीम जी ने वो पत्थर यहाँ पे रखा था और इसीलिए इसका नाम भीमशिला है। इसके दो कारण बताए जाते हैं। एक तो हिंदू सनातन धर्म में स्त्री को लांघना वर्जित है, नारी को लांघ के जाना शुभ नहीं माना जाता है, तो इसलिए भीम जी ने ये पत्थर रखा और वो उसके ऊपर से गुजरे, उन्होंने पुल बनाया। और कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि जब उनके साथ में द्रौपदी थी वो इस नदी को पार नहीं कर पाई थी, इसलिए भीम जी ने ये शिला रखी थी और इसलिए ये यहाँ पे शिला है, इसको भीमकुल कहते हैं। और बद्रीनाथ आने वाला हर यात्री लगभग यहाँ पे आना चाहता है। माणा जो कि भारत का आखिरी गांव है और इसी गांव में ये भीमशिला और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल होता है। साथियों, माणा गांव, भीमकुल के बाद पांडव लोग यहीं से स्वर्ग गए थे। ये रास्ता है जो कि सतोपंथ की ओर जाता है, स्वर्गारोहणी की ओर। और ऐसा बोला जाता है कि समय समय पे सबसे पहले द्रौपदी ने, फिर नकुल ने, सहदेव ने, अर्जुन ने, भीम ने अपने शरीरों का त्याग कर दिया था। केवल युधिष्ठिर महाराज से, जिनके लिए स्वर्ग से पुष्पक विमान आया था और उनके साथ में ये बोला जाता है कि एक श्वान, एक कुत्ता भी गया था और उसके पंजे के निशान नीचे पत्थर पे देखे जा सकते। अगर आप नीचे जाएंगे तो वहाँ एकदम निशान बने हुए हैं। लेकिन खैर, ये रास्ता है जो स्वर्ग की ओर जाता है। अगर आप भी जाना चाहते हैं स्वर्ग, आपको लगता है कि आपने कभी जिंदगी में पाप नहीं किया है, तो आप जरूर आइए और कोशिश करिए, क्या पता आपके लिए भी आ जाए। चलिए, अब यहाँ से हम लोग आए थे, अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे ब्यास गुफा की ओर और गांव के बीचों बीच ये रास्ता जाएगा आपका ब्यास गुफा में। तो चलते हैं, थोड़ी सी चढ़ाई है यहाँ पे, कुछ लोग तो हाफ जाते हैं बट हमारे तो, हम तो भाई पहाड़ी हैं, हमारे तो कुछ है नहीं, नीचे के लोग हाँपते हैं यहाँ पे। महाभारत लिखा था ना वो जगह। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ब्यास गुफा में, आइए अंदर। ऐसा बोला जाता है कि इसी जगह पर बैठ के महर्षि व्यास ने महाभारत महाकाव्य की रचना की थी। इसके पास में गणेश गुफा है, यहाँ से व्यास जी ने बोला था और गणेश जी ने लिखा था। अगर आप देखेंगे ऊपर ये पत्थर को तो ऐसे लगता है कि किसी ने बुक रखा हुआ, जैसा पोथी होती है। आप देखेंगे ये जो पूरा पत्थर है, व्यास गुफा जो है, ये एकदम ऐसे लगता है कि किताब के पन्ने किसी ने एक एक करके ऊपर रखे होंगे। तो ये व्यास जी की पोथी है और इसके अंदर व्यास जी की गुफा है। जितने लोग बद्रीनाथ आते हैं वो सब एक बार इस दुकान में आके चाय पीना चाहते हैं। यूं तो हम भारतवासी चाय सुबह शाम पीते हैं, हमारे लिए चाय हमारे सांसों और प्राणों के लिए ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर बात इस माणा की हो, भारत की आखिरी दुकान की हो, तो उस चाय का स्वाद ही अलग हो जाता है। व्यास गुफा में दर्शन के बाद अब हम पहुंचे हैं गणेश गुफा में, जहाँ पे कि गणेश जी ने महाभारत महाकाव्य को लिखा था। क्योंकि गणेश जी को जो लेखनी थी वो इतनी तेज थी, इतनी फास्ट थी, व्यास जी ने उनके सामने एक शर्त रखी थी कि अगर मैं बोलूंगा तो लिखने वाला इतना तेज होना चाहिए कि उसका कलम नहीं रुकना चाहिए। अगर उनका कलम रुका तो मैं अपना बोलना बंद करूंगा। तो यही वो गणेश गुफा है जहाँ पर बैठ कर नीचे तो अंदर करा तो आपको दर्शन। माणा गांव का ये अंतिम डेस्टिनेशन है, यहाँ पे हम अपना ब्लॉग खत्म करेंगे। गणेश गुफा के पास हूँ, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अंदर गणेश जी की मूर्ति है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले गणेश भगवान जी को पूजा जाता है। मैं उन्हीं गणेश भगवान जी के प्रांगण में खड़ा हूँ और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसको पसंद करेंगे और आप लोग भी अपने अपने इच्छाओं के साथ इन धामों में आएंगे। और जब भी आप बद्रीनाथ धाम में आएंगे, इस माणा गांव में व्यास गुफा, गणेश गुफा, भीमकुल, और आप आगे भी जावे वसुधारा की तरफ, तो आप जरूर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।